हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, जो कि चैप्टर नंबर 1 की क्लास 2 है। यदि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो और पीडीएफ की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारतीय गौ पशुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड्स इन इंडिया। ब्रीड्स नेम, नस्लों के नाम, नेटिव ऑफ प्लेस, मूल निवास, फीचर्स, इनकी विशेषताएं, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन, औसतन दुग्ध उत्पादन। तो सबसे पहले हमारी आती हैं डेयरी ब्रीड्स, दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें वे नस्लें होती हैं जो दूध में अच्छी होती हैं, लेकिन इनके बैल कृषि कार्य में सुस्त होते हैं। तो हमारी सबसे पहली नस्ल आती है साहिवाल। साहिवाल के अगर मूल निवास की बात करें तो मोंटगोमरी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी अगर विशेषता की बात करें तो ये भारत में सबसे अधिक और सबसे मीठा दूध उत्पादक गाय की नस्ल है। हाईएस्ट एंड स्वीटेड मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड इन इंडिया। तो हमारे भारत में सबसे अधिक ये दूध भी देती है और इसका दूध सबसे मीठा होता है। नंबर 2, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये ढीली त्वचा के कारण इसे लोला या मुल्तानी के नाम से जानते हैं। ड्यू टू लूज स्किन नोन एज ए लोला और मुल्तानी। मतलब इनकी त्वचा कैसी होती, ढीली होती। ढीली होने के कारण इसे लोला या मुल्तानी के नाम से जानते हैं। ये हमारे कैटेड में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम साहिवाल जाति के पशुओं के शरीर की बात करें तो इनके कान लंबे व मांसल होते हैं और इनके सींग मोटे छोटे तथा माथा इनका चौड़ा होता है। ये 13 से 14 माह के अंतर पर ब्याती हैं। जो उनका ब्यात होता है, अंतराल होता है ब्यात का, वो 13 से 14 माह इसमें ले लेती हैं बीच में। इनकी पहले ब्यात की आयु 3.5 वर्ष होती है। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 2200 से 2500 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। तो वो हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी नस्ल की ओर, जो कि हमारी है गिर। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो इसका जो मूल निवास है वो गठियावाड़, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ का माना जाता है। और फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं हम इसकी जो विशेषताएं कहाँ पाई जाती हैं। तो ये राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। तो बोल सकते हैं फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट अजमेर एंड भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अब अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो कान लंबे व लटकते तथा सिर लंबा होता है। ईयर आर लॉन्ग एंड पेंडुलेटेड एंड फोरहेड इज आल्सो लॉन्ग। यदि हम गिर नस्ल के शरीर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका जो आयन होता है वो मध्यम आकार का होता है और इनकी जो त्वचा होती है, पहले भी बता चुके हैं कि ढीली हुआ बढ़िया किस्म की होती है। और नस्ल का जो इसकी नस्ल होती है, नस्ल का जो शरीर होता है वो लाल या तो ब्राउन धब्बों युक्त होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं औसतन दुग्ध उत्पादन की, तो ये 2500 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। ये दोस्तों हम बात करें अपनी तीसरी नस्ल की, तो हमारी सिंधी अथवा लाल सिंधी, इसको दोनों नामों से दोस्तों जानते हैं और इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब बात करें हम इसके मूल निवास की, तो ये कराची, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अब इसकी हम विशेषताओं की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो इसका जो शरीर होता है वो लाल या तो भूरा होगा और ये बुद्धिजीवी चेहरे स्वभाव के पशु होते हैं। रेड ब्राउन इन कलर्ड एंड इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशंस। अब हम इनके शरीर के लक्षणों के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका जो आंखें इनकी होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, कान लटकते हुए होते हैं और इनका गलकंबल जो होता है वो पतला और मुलायम होता है। और इनकी जो दुग्ध सिराएं होती हैं वो ब्रांचेड होती हैं। क्यों ब्रांचेड होती हैं? क्योंकि इनका जो आयन की जो सिराएं होती हैं, आयन पे जो दुग्ध सिराएं होती हैं वो उभरी हुई होती हैं और उनके जो अगले वाले थन होते हैं आयन के, वो अधिक दूध देती हैं अपेक्षा पिछले वाले थनों की। अब हम बात कर लेते हैं इनके औसतन दुग्ध उत्पादन की, तो ये 1800 केजी प्रति ब्यात दूध देती हैं। बात करेंगे हम भारवाही नस्लों की, ड्राफ्ट ब्रीड। भारवाही नस्लें वे नस्लें होती हैं जो बोझा ढोने और कृषि कार्य के लिए उत्तम हो, दूध में ये अच्छी नहीं होती हैं। तो हमारी सबसे पहले इसमें आती है मालवी। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का मालवा माना जाता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये राजस्थान में झालावाड़ और मंदसौर तथा भोपाल के जिलों में पाई जाती हैं। फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भोपाल, राजस्थान, झालावाड़, मंदसौर। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 627 से 1227 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। नंबर 2, नागौरी। इसके जन्म स्थान की बात करें तो ये राजस्थान का नागपुर और जोधपुर माना जाता है। भारवाही नस्लों के बीच की यह बेहतर नस्ल है। रंग सफ़ेद या ग्रे होता है। सुपीरियर एमंग ड्राफ्ट ब्रीड, कलर इन वाइट और ए ग्रे। अगर हम इसके शरीर की बात करें तो हमने आप लोगों को बता दिया कि ये भारवाही नस्लों में एक है। ये सबसे अच्छी, जितनी भी हमारी भारवाही नस्लें हैं उनमें सबसे अच्छी ये नस्ल मानी जाती है। और अगर हम इसके शरीर की बात करें तो ये लंबा, गहरा और शक्तिशाली इसका शरीर होता है। सीधी इसकी पीठ में इसकी जो गर्दन होती है वो मजबूत होती है और उसकी चौड़ी छाती और पतला चेहरा, लंबा और ललाट एकदम चपटा हुआ होता है। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1080 से 1400 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। नंबर 3 पे आती है हमारी अमृत महल। अगर इसके मूल निवास की बात करें तो इसका मूल निवास कर्नाटक का मैसूर माना जाता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसका पतला चेहरा, लंबे सींग तथा ग्रे रंग का शरीर होता है। नैरो फेस, लॉन्ग हॉर्न्स, ग्रे कलर्ड बॉडी।
ठीक है। अगर हम इसके शरीर की बात करें, इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसके लंबे लंबे और विशिष्ट प्रकार के सींग जो कि माथे के ऊपरी भाग से निकलकर गर्दन के दोनों ओर पीछे की ओर मुड़ने के बाद फिर सीधे होकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं। और ये इनके जो सींग होते हैं वो नुकीले होते हैं और इनका गलकंबल छोटा होता है। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें, ये तो 720 से 1000 kg प्रतिव्याध दूध देती है। तो आगे बढ़ते हैं। डबल पर्पज ब्रीड दुकाजी नस्लें, ये वे नस्लें होती हैं जो कृषिकार तथा दूध में दोनों में उत्तम हो, तो उनको हम बोलेंगे डबल पर्पज ब्रीड। हमारी इसमें सबसे पहले आती है हरियाणा। अगर हम इसके जन्म स्थान की बात करें तो इसका हिसार रोहतक जो कि हरियाणा में पड़ता है माना गया है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह दुकाजी नस्ल की सबसे अच्छी नस्ल है। इसके छोटे सींगों और गठीला शरीर होता है। बेस्ट डबल पर्पज ब्रीड हॉर्न आर शॉर्ट एंड स्टम्पी। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें किस तरीके से पहचानोगे, तो काला थूथन और चौड़े नथुने होंगे और इसकी बड़ी बड़ी आंखें जो कि चमकीली होती हैं। ये चौकन्ने स्वभाव के पशु होते हैं। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो औसतन दुग्ध उत्पादन 1000 से 1200 kg प्रतिव्याध दूध होता है। नंबर 2 काकरेज। इसका मूल निवास गुजरात का कच्छ का रन ऑफ कच्छ माना जाता है। अगर हम इसके विशेषताओं की बात करें तो भारतीय गांव में सबसे शक्तिशाली शरीर व भारी वजन है इस गाय का। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन हमारा यूपी कैडेट में अक्सर पूछा जाता है, सवाई चाल के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है, तो हमारी काकरेज है। तो हाईएस्ट बॉडी वेट इन इंडियन काउज, पावरफुल बॉडी, फेमस फॉर सवाई चाल। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो आप कैसे पहचानोगे, तो इसका कलर सिल्वर ग्रे या आयरन ग्रे का होता है या तो काला होगा बिल्कुल। और इसका जो सिर होता है वो भीतर की ओर धंसा हुआ होगा और इसके सींग होते हैं मोटे मोटे सींग, वह थोड़ा सा भीतर की ओर बढ़कर फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा भीतर की ओर झुककर उनकी नोक सामने की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 1200 से 1350 kg प्रतिव्याध दूध देती है। नंबर 3 दाठी। इसका मूल निवास राजस्थान का अलवर माना जाता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारे राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर जिले में पाई जाती हैं। फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट बीकानेर एंड गंगानगर जो कि राजस्थान में पड़ता है। औसतन दुग्ध उत्पादन 1560 kg प्रतिव्याध दूध होता है। चौथी नस्ल की बात करें तो ये हमारी आती है थार पारकर। इसका मूल निवास पाकिस्तान का सिंध माना जाता है। ये कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान के जैसलमेर तथा जोधपुर के जिले में पाई जाती हैं। इसको सफ़ेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर एंड जोधपुर राजस्थान, आल्सो नोन एज ए वाइट सिंधी। और इसकी अगर विशेषताओं की बात करें, थार पारकर नस्ल के पशुओं के पैर और हड्डियां बहुत मजबूत होते हैं और इनका जो चेहरा होता है पतला सुंदर और थूथन के निकट थोड़ा सा दबा हुआ होगा। नथुने इनके चौड़े और काले रंग के होते हैं। इनका सिर होता है मध्यम आकार का। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 2140 kg प्रतिव्याध दूध देती हैं। नंबर 5 पे हमारी आती है अंगोल। अगर इसके मूल निवास की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का गुंटूर माना जाता है। इसकी विशेषता होती है रंग में शुद्ध सफ़ेद, प्योर वाइट इन कलर। औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1080 से 2880 kg प्रतिव्याध दूध देती है। दोस्तों, अगर आप लोग हमसे बात करने के लिए, डाउट पूछने के लिए अगर बात करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, तो डायरेक्टली आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। नंबर 6 पे आती है मेवाती। इसका मूल निवास कोसी के कलां जो कि मथुरा में पड़ता माना गया है। ये हमारी कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान के अलवर और भारतपुर के ज़िले में पाई जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट अलवर एंड भारतपुर जो कि राजस्थान का क्षेत्र है। औसतन दुग्ध उत्पादन 1000 से 1200 kg प्रतिव्याध दूध होता है। अब बात करेंगे ब्रीड ऑफ एग्जॉटिक काउज, विदेशी गाय की नस्लें। ये वे नस्लें होती हैं जो अपने ओरिजिन प्लेस से अदर प्लेस पे पाली जाएं, विदेशी गाय की नस्लें कहलाएंगी। सबसे पहले हमारी इसमें आती है होल्स्टीन फ्रीजियन। इसका मूल निवास हाईलैंड का प्रांत माना गया है। विशेषता इसकी होती है सबसे भारी विदेशी गाय की नस्ल है जो दुनिया में सबसे अधिक दूध देती है। हैवीएस्ट एग्जॉटिक ब्रीड, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो हमारी ये होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल है ये शरीर में भी सबसे भारी है और दूध देने में सबसे ज़्यादा इसका योगदान रहता है इस नस्ल का। अगर हम इसके शरीर की बात कर लेंगे इसके पहचानने की, तो इसका शरीर का रंग काला या तो कभी कभी लाल सफ़ेद भी होता है। नथुने खुले एवं इसके जबड़े मजबूत होते हैं और आयन बड़ा विकसित तथा बड़ी बड़ी दुग्ध सिराएँ होती हैं इन पे। औसतन दुग्ध उत्पादन की बात कर लें तो ये 5000 से 6000 kg प्रतिव्याध दूध देती है। नंबर 2 पे हमारी आती जर्सी। इसका मूल निवास इंग्लिश चैनल माना जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो विदेशी नस्ल में सबसे ज़्यादा बसा प्रतिशत वाली नस्ल है। इसका शरीर अच्छा विकसित एवं चुस्त होता है। हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन एग्जॉटिक ब्रीड, कम्पैक्ट, मीडियम साइज एंड वेट शेप्ड। अगर हम इसकी बात करें इसके शारीरिक लक्षणों की, तो इस जाति का रंग हल्का पीला जिस पर सफ़ेद रंग के चित्ते होते हैं तथा कभी कभी इनका रंग हल्का लाल एवं बादामी भी होता है। यह दूध देने वाली गाय की एक अच्छी किस्म है।
और आप लोगों को बता दें कि ये सबसे ज़्यादा वसा भी इसी गाय के दूध में होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोस्तों इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 4000 kg प्रति माह दूध देती है। नंबर 3 आयरशायर। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो इंग्लैंड में स्कॉटलैंड क्षेत्र माना जाता है। इसकी विशेषता, इसका आयन बहुत ही अच्छी प्रकार से विकसित होता है। इट हैज़ वेरी वेल डेवलप्ड उडर। अगर हम इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें कैसे पहचानोगे, तो इनके सींग ऊपर की ओर नुकीले एवं उठे हुए होते हैं और इनका रंग ब्राउन या तो लाल रंग की होती हैं और कभी कभी इनके शरीर पर सफ़ेद चित्तियाँ भी पाई जाती हैं। इनका आयन बहुत ही अच्छी प्रकार से विकसित होता है। तो इनका औसतन दुग्ध उत्पादन 4800 kg प्रति माह दूध होता है। नंबर 4 पे हमारी आती है ब्राउन स्विस। इसका मूल निवास स्विट्जरलैंड है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह दुकाजी नस्ल है जो दूध तथा मांस दोनों के उद्देश्य के लिए पाली जाती है। दिस ब्रीड इज रेज्ड फॉर बोथ मिल्क एंड मीट पर्पस। अगर हम इसके शारीरिक लक्षण की बात करें तो इनका रंग हल्का ब्राउन होता है। इनकी त्वचा मोटी तथा ढीली होती, गर्मी सहन करने की क्षमता इनमें अधिक होती है। इनका आयन बड़ा होता है। औसतन दुग्ध उत्पादन का 5000 लीटर प्रति केजी होता है। और दोस्तों बता दें कि ये दो हमारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला है देसी गाय का सामान्य दुग्ध उत्पादन 6 से 9 लीटर प्रतिदिन होता है और जो हमारी विदेशी गाय होती हैं उनका 15 से 30 लीटर प्रतिदिन दूध देती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।